अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के शुरू में अल्परसनाल और सोर्थनल आमने सामने आ चुके थे। सोर्थनल कहता है, मैं बतौर बाज़तीनी जंगजू वासुराकन के गवर्नर का बेटा सोर्थनल इस मैदान जंग में तुम्हारा सर उड़ाने आया हूँ। यह सुनकर अल्परसनाल घोड़े से नीचे उतर जाता है और अपना फौजी दस्तार उतार कर अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर सोर्थनल एक नेज़ा अल्परसनाल की जानिब फेंकता है। उसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। अल्परसनाल सोर्थनल को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। सोर्थनल नीचे गिर जाता है। जैसे ही अल्परसनाल उस पर दोबारा वार करने लगता है, सोर्थनल मट्ठी उठाकर अल्परसनाल की आंखों में डाल देता है। जिसके बाद अल्परसनाल अपने बचपन का ख्याल देखता है जब वो एक बंद दरवाजे के करीब खड़ा था और एक घुड़सवार आकर उसे नीचे गिरा देता है। उस ख्याल के बाद सोर्थनल अल्परसनाल पर दोबारा वार करने लगता है और कहता है, हसन नाम था उसका, जिसने मरने से पहले आखिरी बार मेरा चेहरा देखा था। तुम भी उसकी तरह आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो। ये सुनकर अल्परसनाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोर्थनल पर हमला कर देता है। इस तरह सोर्थनल का खात्मा हो जाता है। अल्परसनाल बाज़तीनी फ़ौज से मुखातब होकर कहता है, आज इस मैदान में हर तुर्क के खून का बदला लिया जाएगा। उसके बाद अल्परसनाल अपनी तलवार फिजा में बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। यह देखकर सब सल्जूकी सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं और बाज़तीनी लश्कर पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ खैमे में सिपाही पहुंच चुके थे। काराजा खतून सिपाहियों से कहती है, देख क्या रहे हो, इसे गिरफ्तार कर लो। उसी तरह सलजान खतून भी वहाँ पर आ जाती हैं और आकर कहती हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। जिसके बाद अक्सा खतून के हाथ में खंजर देकर सलजान खतून परेशान हो जाती हैं। यहाँ मैदान जंग में लड़ाई जारी थी। अल्परसनाल और उसके जांबाज बहादुरी से काफरों को जहन्नम वासल कर रहे थे। यहाँ चाक साहब होश में आ जाते हैं। जब सलजान खतून उनके पास आकर देखती है तो वहाँ एक सांप मरा हुआ था। अक्सा खतून कहती है, मैं खुशबूदान लाई थी। उसी दौरान मैंने सांप चागरी साहब की तरफ जाते हुए देखा। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर यहाँ पहुँच गई। ये सुनकर काराजा खतून कहती है, ये झूठ बोल रही है वालिदा, मैं काफ़ी वक्त से इसका पीछा कर रही हूँ। इसने खुद ये सांप यहाँ रखा है। ये सुनकर सलजान खतून कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो काराजा। अक्सा खतून कहती है, मैं भला चागरी साहब के साथ बुरा क्यों करूँगी। काराजा कहती है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बताओ मुझे तुम क्या चाहती हो। अक्सा खतून कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, चागरी साहब मेरे भी सरदार हैं, मैं भी आपकी तरह चागरी साहब की सेहतयाबी चाहती हूँ। काराजा कहती है, झूठ तो देखो तुम कितना बोल लेती हो, तुम हम सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सलजान खतून कहती हैं, होश में आओ काराजा। उसके बाद सलजान खतून सिपाहियों से कहती हैं, आप सब बाहर चले जाएं। काराजा कहती है, ये आप क्या कह रही हैं वालिदा, आप इस पर कैसे भरोसा कर सकती हैं। यह सुनकर सलजान खतून काराजा खतून को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं, तुम अपनी हाथ से आगे बढ़ गई हो। यह सुनकर काराजा खतून गुस्से में बाहर चली जाती है। यहाँ जंग मुसलसल जारी थी। अक्सा खतून जंगल में पहुंच चुके थे और मरे हुए सांप को दफना रही थी। जिसके बाद वो सांप को उठाकर कहती है, तुम्हें खुद से ज़्यादा जहरीले सांप को मारकर मरना था। ये कहने के बाद वो ख्याल देखती है, जब मैनूस उससे कह रहा था, तुम्हारे ख़ानदान को वहशाना तरीके से कत्ल करने वाले तुर्कों से अब बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी मारिया, बदला लेने में जल्दी नहीं की जाती। तुम एक मासूम लड़की बनकर चागरी साहब के कबीले में घुस जाओ और उनका एतमाद जीतो। उसके बाद मनूस उसे एक चाबी दिखाकर कहता है, ये हमारे खुफिया राब्ते की चाबी है, तुम सल्जूकों को तबाह करने वाले मेरी चाबी बनोगे। ये सुनकर मारिया कहती है, आप बेफिक्र हो जाएं बाबा। उसके बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। अक्सा खतून सांप को दफना कर एक और ख्याल देखती है, जब वो एक शख्स के साथ कुएं के करीब मौजूद थे जो उसे जानबूझकर नीचे उतारता है। ख्याल ख़त्म होने के बाद वो कसम खाते हुए कहती है, मैं अपना इंतकाम लेने तक बहुत सी जानें लूँगी। यहाँ मुसलसल जंग जारी थी। जैसे ही लिबारी सुलेमान पर वार करने लगता है, अल्परसनाल उसे देखकर तीर चलाता है जो आकर उसके हाथ में लगता है। उसी दौरान इब्राहिम जनाल आकर उस पर काबू पा लेता है। ये देखकर दुकास कहता है, लिबारीत कैद हो गया है, हम लोग पीछे हट रहे हैं। दुकास दियोजन से कहता है, अब हम कामयाब नहीं हो सकते। जिसके बाद सब बाज़तीनी लश्कर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। सुल्तान तुगलक साहब अपने दरबारियों के साथ मौजूद थे।
उसी दौरान अल्परसरान अपने जाबाजों के साथ वहां आ जाता है। इब्राहिम जनाब सुल्तान के सामने आकर कहता है, मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुताबिक सब बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासल कर दिया गया है। फतह मुबारक हो मेरे सुल्तान। यह सुनकर सुल्तान तुगलक साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, जिहाद मुबारक हो मेरे बहादुरों। उसके बाद सुल्तान इब्राहिम जनाब से कहते हैं, उम्मीद है अब आप आने वाली खुशियाँ याद रखेंगे। उसके बाद बाज़ंतीनी काफर को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। इब्राहिम जनाब कहता है, काफरों का सरबरा, जार्जिया का अमीर लिबरी, अब आपका अदना सा बेकीमत गुलाम है मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान अपनी तलवार निकाल कर उसकी जंजीरें काट देते हैं। लिबरीद कहता है, मुझे मार डालो, वरना अगर मैं यहाँ से ज़िंदा गया तो मैं आप सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्परसान कहता है, हमें तुम्हारा बेकार सर उड़ाने के लिए किसी मौके की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से तुम शुक्र करो कि हमारी रिवायात में कमज़ोर पर तलवार नहीं चलाई जाती, वरना तुम्हारा सर अभी तक उड़ चुका होता। सुल्तान तुगलक साहब कहते हैं, शहजादे लिबरीद की अच्छी तरह मेहमान नवाजी की जाए। यह सुनकर कंदूरी कहता है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जिसके बाद दो सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर सुल्तान अपने जांबाजों से मुखातब होकर कहते हैं, शेर से ज़्यादा बहादुर, भेड़िए से ज़्यादा शहज़ोर, मेरे बहादुरों ने एक बार फिर काफरों को तुर्कों के मजबूत बाजुओं का नज़ारा करवा दिया। सलामत रहो। ये सुनकर सब सिपाही अपने सीनों पर हाथ रखते हैं और यहाँ इसका अख्ताम हो जाता है।